हेलो दोस्तों, कार्स को लेकर हम बहुत दूर दूर ट्रेवल करते हैं। जंगलों से लेकर पहाड़ों तक इंसान हजारों किलोमीटर तक कार से ट्रेवल करते हैं। कुछ जंगलों में घूमने के लिए जाते हैं और ऐसे में कभी कदार हादसे भी हो जाते हैं जिनसे ये कार इन जंगलों में ही छूट जाती हैं और दशकों तक उसी जंगल में पड़ी रह जाती हैं। आज हम आपको ऐसे ही लाखों करोड़ों की बेहद शानदार गाड़ियां दिखाने वाले हैं जो लावारिस होकर पड़ी सड़ रही हैं। नंबर 8, द बैट मोबाइल। बैटमैन की मूवी में जो शानदार कार दिखाई गई है उसे बहुत से लोग रियल लाइफ में बनाकर चलाते हैं। बैटमैन के फैंस इस कार की तरह मॉडिफाई करके तरह तरह की कार्स को बनाते हैं। इस कार में जो भी निकलता है हर कोई मुड़ मुड़ कर उसे देखता है, क्योंकि बैट मोबाइल कोई कंपनी नहीं बनाती और ये इतनी रेयर होती हैं कि इन्हें मॉडिफाई करके ही बनाया जाता है। पर ऐसी कोई कार छोड़कर भाग जाए या उसे अबैंडन कर दे, ये कितना अजीब होगा। ऐसी एक बैट मोबाइल को बनाया गया था। इस कार को 1989 में ही बैटमैन मूवी से इंस्पायर होकर बनाया गया था। बैटमैन की इस कार को रियल लाइफ में बनाने के बाद ये इंसान जंगल में ले जाकर उसे छोड़ क्यों आया, ये बात किसी के समझ में नहीं आ रही थी। इतनी शानदार कार और इस तरीके से जंगल में पड़ी सड़ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये कार किसी हादसे की वजह से इस जंगल में पड़ी है, क्योंकि कोई जंगल में घूमने गया हो तो इंसानों की बस्ती से काफी दूर घने जंगल में किसी को नहीं पता होता कि आप कहाँ पर हैं। ऐसे में अगर उस इंसान की मौत हो जाए या कोई हादसा हो जाए या फिर वो जंगल में कहीं भटक कर बाहर भी आ जाए तो उसकी कार वहीं पड़ी पड़ी सड़ती रहेगी। हो सकता है ऐसे ही किसी हादसे का शिकार ये कार बन गई हो। नंबर 7, रोल्स रॉयस सिल्वर स्पिरिट। रोल्स रॉयस का नाम सुनते ही में ये पता चल जाता है कि बात करोड़ों की कार की ही हो रही होगी। ये लोग सस्ती कार बनाते ही नहीं। ऐसी ही काफी शानदार कार जिसका नाम था रोल्स रॉयस सिल्वर स्पिरिट पहले कई दिनों तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में एक पार्क में खड़ी सड़ती रही। उसका कोई पूछने वाला भी नहीं था। जब लोकल लोगों ने देखा कि बहुत दिन से इस कार को कोई लेने ही नहीं आ रहा है तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेन कर दी कि आखिर कौन इतना अमीर है जो रोल्स रॉयस को ही छोड़कर भाग गया, कोई हादसा जरूर हुआ होगा। पुलिस ने 4 हफ्तों तक सर्च ऑपरेशन चलाया कि इस कार के मालिक का पता चल जाए, पर यह पता नहीं चल सका। हालांकि इतना जरूर पता चला कि इसका मालिक इंग्लैंड छोड़कर विदेश चला गया है। पर प्रॉब्लम तब हो गई जब बहुत से लोगों ने झूठे दावे कर दिए पुलिस से कि ये कार उनकी है। अब पुलिस ये नहीं समझ पा रही थी कि इसका असली मालिक कौन है। कोई भी प्रूफ देकर ये साबित नहीं कर पाया कि ये कार उसकी है, इसीलिए पुलिस ने इस कार को नीलाम करके पैसे चैरिटी में देने का इरादा कर लिया। नंबर 6, पोर्श कैरेरा जीटी। पोर्श की काफी शानदार कार्स लैम्बोर्गिनी और फेरारी की तरह करोड़ों में होती हैं, पर चाइना में कुछ भी पॉसिबल है। ये बात है चाइना की। जब चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने करप्शन को रोकने के लिए एक ऐसा कानून लागू कर दिया कि बहुत सी सुपर कार डीलरशिप ही बंद हो गई और इसका शिकार चाइना में मौजूद फेरारी का इकलौता शोरूम भी हुआ। इस कानून के हिसाब से ये शोरूम न ही कार बेच सकता था और न ही इन्हें अपनी जगह से हटा सकता था, यानी ये कार यहीं पर पड़ी पड़ी सड़ती रहती। तरह तरह की फेरारी के साथ साथ इस शोरूम में पोर्श की कार्स भी थी। लगभग 8 सालों तक पोर्श कैरेरा जीटी ब्रांड न्यू कंडीशन में इस शोरूम में पड़ी पड़ी पुरानी हो गई। तब जाकर एक फोटोग्राफर की नजर इस पर पड़ी। उसने फोटो खींचकर जब इंटरनेट पर डाला तो ये फोटो वायरल हो गई। रेड कलर की ये पोर्श बेहद रेयर थी, क्योंकि पोर्श कंपनी ने केवल 1255 कार ही इस मॉडल की बनाई थी, जिनमें से रेड कलर की और भी कम थी। उसी में से एक की हालत ये हो रही थी। इसे देखकर कोई भी कार लवर रो सकता है। नंबर 5, F1 रेसिंग कार। दोस्तों, जिस तरह क्रिकेट में वर्ल्ड कप, फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप टॉप टूर्नामेंट है, वैसे ही कार रेसर्स के लिए F1 रेसिंग दुनिया का नंबर 1 टूर्नामेंट है। इसमें दुनिया भर से ड्राइवर्स जाकर परफॉर्म करते हैं, एक से एक सुपर कार्स को ले जाते हैं और विनर को करोड़ों रुपए इनाम में भी मिलते हैं। इसमें तरह तरह की रेसिंग कार्स को शामिल किया जाता है जिन्हें बड़ी बड़ी कंपनीज बनाती हैं, स्पेशली F1 रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये बेहद यूनिक मॉडल होते हैं। ये कार इसलिए यूनिक होती हैं क्योंकि ये डेली यूज के लिए नहीं बनाई जाती, ये प्रैक्टिकल भी नहीं होती। इनमें एक इंसान ही बैठ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 इंसान, और आप इन्हें डेली यूज में नहीं ले सकते। ये सिर्फ स्पेशली F1 रेसिंग के लिए बनाई जाती है, वो भी केवल एक सीजन के लिए। एक सीजन के बाद ही इन्हें रिटायर कर दिया जाता है और फिर इनकी लाइफ काफी खराब हो जाती है। बाद में ये यूं ही पड़ी पड़ी सड़ती रहती हैं। कभी कभी कार को कलेक्ट करने वाले शौकीन लोग इन्हें खरीद लेते हैं, तो कभी म्यूजियम और कभी तो ये रोड के किनारे पड़ी सड़ा करती हैं। हालत तो ये हो जाती है कि कभी रेस में रॉकेट जैसी रफ्तार से दौड़ने वाली ये कार अब अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती। नंबर 4, बुगाटी वेरॉन। बुगाटी वेरॉन को दुनिया की सबसे बेस्ट और फास्टेस्ट कार्स में से एक माना जाता है। दुनिया भर के सेलिब्रिटीज इस कार को लाइफ में एक बार जरूर खरीदना चाहते हैं, पर रशियंस के दिमाग में क्या चलता रहता है ये सोच पाना काफी मुश्किल है। ऐसी एक बुगाटी वेरॉन एक रशियन इंसान ने खरीदी और फिर उसे अबैंडन कर दिया। वो कार पड़ी पड़ी खराब होती रही। इस कार के साथ उसने
ऐसा क्यों किया ये कोई समझ भी नहीं पा रहा था। उसे ये कार पसंद नहीं आई थी या फिर 15 मिनट में ही बुगाटी की टंकी खाली हो जाती है, वो उसका एवरेज नहीं समझ पा रहा था। जो भी वजह थी, किसी और को बेच देते तो एटलीस्ट ये कार इतनी खराब हालत में न पहुंचती, या फिर इस पर कवर तो डाल ही सकता था, पर इस इंसान ने इसे ऐसे ही सिंपली अबैंडन कर दिया। नंबर 3, एस्टन मार्टिन DB4। एस्टन मार्टिन की कार ब्रिटेन की बेहद शानदार कार्स मानी जाती है। 20th सेंचुरी में तो इनका काफी अलग जलवा था। वर्ल्ड फेमस कैरेक्टर जेम्स बॉन्ड के पास भी हमेशा एस्टन मार्टिन कार रहती है, पर एक अमेरिकन बिजनेसमैन ने एस्टन मार्टिन DB4 को खरीदा। इस कार को कुछ दिन चलाया, इसे उसने $4 लाख यानी तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपए की खरीदा था। पर इसके कुछ सालों के बाद इसने इस कार को ऐसा अबैंडन कर दिया कि ये कार उसके घर में पड़ी दशकों तक सड़ती रही, और जब मिली तब भी इसका इंजन स्टार्ट हो गया, क्योंकि इतनी शानदार कंपनी जो थी। पर ऐसी कार को खरीदकर अबैंडन करने का आइडिया इनके दिमाग में आखिर आता क्यों है। नंबर 2, लेमैन्स ब्लू XJ220। जैगवार की कार्स कितनी औसम होती है किसी को बताने की जरूरत नहीं है, पर कोई ऐसी शानदार कार को रेगिस्तान में क्यों छोड़ देगा, ये कैसे हो सकता है। जैगवार की लेमैन्स ब्लू XJ220 कार कतर देश के रेगिस्तान में पड़ी पाई गई। ये बेहद रेयर कार थी, इसके जैसी 281 कार ही बनाई गई थी, और इनमें से एक ये थी। कीमत $5 लाख यानी तकरीबन 4 करोड़ रुपए, और पाई गई रेगिस्तान में। हो सकता है इस कार से वो इंसान डेजर्ट सफारी करने गया हो और रेत में ये कार फंस गई हो, बाद में वो अपनी जान बचाकर भाग गया हो, या फिर रेगिस्तान में उसकी जान भी चली गई हो। ये बातें किसी को नहीं पता, पर इस कार को रेगिस्तान में पड़ा सड़ता देखकर पूरी दुनिया हैरान जरूर हो गई थी। नंबर 1, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अबैंडन्ड कार। दोस्तों, इस कार को नाम दिया गया था अमेरिकन ड्रीम। ये लिमोजीन की बात थी, क्योंकि एक नहीं कई लिमोजीन को जब एक साथ मिलाया जाए तब जाकर ये कार बनकर तैयार होगी। 1980s में दुनिया की सबसे लंबी कार के रूप में इस कार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया था। ये छोटी मोटी नहीं थी, 100 फीट लंबी कार थी। ये चलता फिरता मैंशन थी, क्योंकि इसमें बेडरूम, स्विमिंग पूल, जी हाँ कार में स्विमिंग पूल, जकूजी, हेलीपैड, बहुत सारे टीवी, सोफा सेट, फ्रिज, यानी घर में मौजूद लगभग सारी चीजें थी, क्योंकि ये 100 फीट की कार थी। ये कार इतनी ज्यादा लंबी थी कि रिवर्स गियर के बजाय इसे दोनों साइड से चलाया जा सकता था। इसे जे ओबर्ग नाम के इंसान ने बनाया था। इस कार में इन्होंने बीच में जोड़ भी दिया था ताकि छोटी जगहों पर इसे आसानी से मोड़ा जा सके। ये कार बनने के बाद इतना ज्यादा पॉपुलर हो गई कि बहुत सी फिल्म में इसे दिखाया गया, पर कुछ दिन के बाद इसकी पॉपुलैरिटी इतना ज्यादा घटने लगी क्योंकि इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा था, इसीलिए इसे मूव करना बेहद मुश्किल होता था। धीरे धीरे इस कार को मेंटेन करके रखना इसके मालिक के लिए बेहद मुश्किल हो गया, और इसीलिए इसे पड़ा छोड़ दिया गया। कई दशकों तक ये कार पड़ी पड़ी सड़ती रही। बहुत से लोगों ने इसे रिस्टोर करने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाए, और लास्ट में $2.5 लाख लगाकर एक बड़े बिजनेसमैन ने इसे फिर से रिस्टोर करवा लिया है, और अब ये पहले से भी ज्यादा शानदार लगती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।